अपने ही घर में अपनी ही फैमिली की दावत करना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक बार तो ट्राई लाजमी करना है। यकीन करें प्लेटें आपको खाली मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। आज आपसे शेयर करूँगी खुशबूदार मुगली चिकन हांडी, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस लाजवाब सी रेसिपी को बनाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी टेस्टी बनी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमने बाउल ले लिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। इस तरह हमने छोटी छोटी क्यूब्स में बोटियाँ बनवा ली हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँ 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें। अच्छा, आप सोचेंगे मैं इतनी कम क्वांटिटी में क्यों शामिल करूँ, क्योंकि हमने इसमें और भी स्पाइस शामिल करें हैं। 1/4 टीस्पून ही इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं। 1/4 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भरकर हमने साबुत धनिया, जिसको हमने कूट लिया है, शामिल कर देंगे। और 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी और 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इन तमाम स्पाइस को चिकन में अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। अच्छा, हम इनको मैरिनेट करके बस हमने 15 से 20 मिनट के लिए बस मैरिनेट करके छोड़ देंगे। इतने आ जाते हैं। और दूसरे काम की तरफ जब तक मैरिनेट हो रहा है, ये हमने बादाम और काजू ले लिए। इनको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। आप चाहें तो पानी डालकर पीस लें। मैंने इस तरह इनको ड्राई पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि इनको हमने पीस के एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने पतीली ली है। पतीली में हमने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। अच्छा, जो हांडी कढ़ाइयाँ होती है इसमें अमूमन ऑयल ज़्यादा ही जाते हैं। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ के या 2 दरमियाने साइज़ के आप प्याज ले लें। उसको मैंने इस तरह पीस लिया है, शामिल कर दूँगी। अच्छा, हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस प्याज का हमने कच्चापन दूर करना है। तो अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कलर कितना चेंज हो गया प्याज का। अब हमने इसमें क्या शामिल कर दिया, अपनी मैरिनेट की हुई चिकन, जिसको हमने 20 मिनट तक के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अगर मौसम आपका ठंडा है तो आपने बाहरी काउंटर पर छोड़ दें, नहीं तो आप फ्रिज में रख दीजिए अगर गर्मी हो तो। चलें, अब हमने क्या करना है, चिकन डालने के बाद अच्छी तरह इतनी भुनाई करनी कि चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए। आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो गया। हमने तकरीबन 15 मिनट तक भुनाई करी। इसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना के हमने इसमें शामिल कर दिया। और फिर अच्छी तरह से हमने टमाटर शामिल करने के बाद भी भुनाई करी। अब हमने दही लिया तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। उसमें मैं ये 2 टेबल स्पून शामिल करी जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बनाया था। अच्छा, आपके पास अगर काजू नहीं है तो आप खाली बादाम भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने दही में काजू बादाम का जो पेस्ट पाउडर बनाया था वो शामिल कर दिया है। और अब हम दही और काजू और बादाम वाले पेस्ट को अच्छी तरह से अपनी चिकन के सालन में मिक्स करेंगे। भाई, नाम इसका मुगलाई हांडी है तो फिर तो मुगलाई टच देना लाजमी था ना, इसीलिए हमने इसमें काजू और बादाम पीस कर शामिल कर दिए। अच्छा, हमने चिकन गलने का पानी शामिल किया 1/2 गिलास। और अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आई है ना, जो हमने बादाम और काजू शामिल किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें और हरा धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर हमने कसूरी मेथी, हांडी और कसूरी मेथी ना डाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने इसमें फ्रेश क्रीम शामिल कर दी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल करी है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी मुगलाई हांडी में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या लुक वाइज ज़बरदस्त सा नज़र आ रही है हमारी मुगलाई हांडी। तो आपके लिए मैं कहती हूँ दावत के लिए एक आइडियल रेसिपी आपको मैंने दी है। दावत के लिए हम लोग परेशान होते हैं कि बिरयानी के साथ सालन क्या बनाया जाए, तो ये आपके लिए मैंने आइडियल रेसिपी दे दी है। आप इसको घर में बनाएं, मेहमानों के आगे रखें या सहरी में बनाएं। ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करते हैं गर्मा गर्म से अपने मुगलाई हांडी को। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं क्या लुक नज़र आ रही है कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी, नान, चपाती, पराठा, पूरी के साथ आप इसको सर्व करिए। बेहद लजीज रेसिपी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अगर रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूँ। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।